नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनु मअस सादिकीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है मुझे हक़ बयान करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। जो आया करीमा तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया है उसमें अल्लाह जल्ला शानुहु ने इरशाद फरमाया कि ईमान वालो मुझसे डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। तो इस आयत को पेश नज़र रखते हुए फ़कीर जितनी ज़िंदगी गुजार बैठा है और आगे जितनी अल्लाह की बारगाह में ज़िंदगी रह गई है बाकी मेरे लिए, कोशिश यही करता आया हूँ कि सच्चों के साथ मुंसलिक रहूँ और आइंदा भी अल्लाह की बारगाह में यही दुआ करता हूँ कि वो मुझे सच्चों के दामन के साथ वाबस्ता रहने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। चंद दिन पहले एक दो क्लिप एक मौलवी साहब के जवाब में फ़कीर ने अपलोड किए थे, तो उसमें ज़िमनन दो बड़े उलमा का ज़िक्र भी आ गया था जिनकी खिदमात नाकाबिल फरामोश हैं। उसमें सर फ़हरिस्त हुज्जतुल इस्लाम शेखुल हदीस व तफसीर हुजूर गज़ाली ज़मां राज़ी दौरां फ़ातिह मुनाज़र जंग हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अशरफ साहिब सियालवी नव्वरल्लाहु मरकदहू, उनके बारे में फ़कीर ने ये अर्ज़ किया कि यार उनकी खिदमात हैं तो उनके बारे में भी कोई ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल न करे जिससे कि हमारे दिल दुखें। दूसरे नंबर पर मैंने जो ज़िक्र किया था वो हैं किबला इमामुल मुनाज़िरीन हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सईद अहमद साहब असद रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनका मकाम मुनाजरा में एक मुनफरिद मकाम है और आप उनका कोई भी मुनाजरा सुने मद्दे मुकाबिल पर वो छाए हुए नज़र आते हैं। बेहम्दिही ताला हम उन पर फ़ख्र करते हैं। अल्लाह पाक इन दोनों शख्सियात के कब्रों पर करोड़ों रहमतें फरमाए। जब मैंने इनका ज़िक्र किया मुझे ये ख्याल में भी नहीं था कि शायद कोई मंगला की तरफ से एक मौलाना साहिब हैं, अपने नाम के साथ वो सैयद भी लिखते हैं। अगर वो वाकई ही सैयद हैं तो हमारे लिए काबिल एहतराम भी हैं। हम उनके बारे में कोई ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करेंगे जिससे उनकी दिल आज़ारी हो। अगरचे उन्होंने इसमें कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी और मैं इस तरह की तवक्को नहीं रखता था कि वो जनाब इस चीज़ को टारगेट करेंगे। तो उन्होंने एक दो दिन के बाद ये क्लिप जारी कर दिया जो कि फेसबुक पर मैंने देखा, बल्कि मेरी व्हाट्सएप पर भी उन्होंने भेजा और उसमें उन्होंने ये कहा कि अल्लामा अशरफ सियालवी साहब या मौलाना सईद अहमद असद साहब आखिरी वक़्त में ये यूं हो गए थे और यूं हो गए थे। बहरहाल बड़ा दुख पहुंचा मुझे कि यार ऐसी कोई चीज़ मुझे उनकी किताबों में या उनकी रसाइल में नज़र नहीं आई, लेकिन हज़रत साहिब हैं कि उन पर चढ़ाई किए जा रहे हैं। तो इनकी किताब जो कि मैंने काफ़ी अर्सा पहले जिसका मैंने मुताला किया था और कुछ हवाला जात भी लगा रखे थे, तो चुप इसलिए था कि बड़ों की बात है यार, अल्लाह करे कि ये मिल बैठ कर इसको हल कर लें, लेकिन ऐसा ना हुआ। बहरहाल इनके जवाब में अब मैं ये अर्ज़ करने लगा हूँ कि आप कहते हैं कि ये आखिरी दिनों में खुदा न खास्ता राय हक से फ़िरार इख्तियार कर गए थे। तो आज जनाब की ये जो किताब है किबला, ये इसका मैं दो चार मकामात से जो पेश करने की कोशिश करूँगा इनकी आपकी इबारात, ताकि आप इस तरफ भी गौर फरमाएँ। और ये किताब ऐसी है कि जो किसी एक तरफ लगने की हमें दावत नहीं देती। यानी इसमें आपके जो मुकर्रिज़ हैं इस किताब के, पीर अतीकुर रहमान साहब, वो फरमा रहे हैं अपनी तकरीज़ में सफ़ा नंबर 14 पर कि तमाम मुहद्दिसीन
मुफस्सिरीन, उलमा व मशाइख का मुत्तफ़क़ा अकीदा चला आ रहा है कि रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अज़ली और पैदाइशी नबी हैं, बल्कि हर नबी पैदाइशी नबी है, अलबत्ता नबूवत का इजहार अल्लाह की तरफ से मुकर्ररा मखसूस वक्त पर होता है। अब ये पीर साहब ने दावा कर दिया कि तमाम मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, उलमा व मशाइख का ये मुत्तफ़क़ा नज़रिया है। ये तकरीज़ में इन्होंने अपना अकीदा वाज़े किया। तो आगे चलते हुए आप इसी किताब के सफ़ा नंबर 250 पर इरशाद फरमा रहे हैं जनाब मुफ्ती महमूद हुसैन शाइख साहब मद्दाज़िल्लाहुल आली। आप फरमाते हैं अल्लामा सियालवी साहब को जवाब देते हुए कि दीगर अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के बारे हमारी मालूमात का दायरा इतना वसी नहीं कि वो पैदाइशी नबी हैं या नहीं, और वो कब से नबी हैं। हम उनके बारे इतना कह सकते हैं जितना हमें हमारे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताया। जायद बातों में पढ़ना हमारे बस में नहीं। तो बंदा जब इस मकाम पर पहुंचा तो ताज्जुब कदा रह गया कि हज़रत साहब के जो मुकर्रिज़ हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि तमाम मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, जुमला उलमा व मशाइख का ये नज़रिया है कि सारे अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम आलम अरवा से ही शरफ़ नबूवत से मुत्तसिफ हैं, और आज ना फरमा रहे कि हमें इस बात का पता ही नहीं। यानी मुकर्रिज़ का रुख किसी और तरफ और मुसन्निफ का रुख किसी और तरफ। तो ये तारुज़ मुझे समझ में नहीं आया। तो और आपने भी इतनी भी कोशिश ना की कि कम अज़ कम अपने मुकर्रिज़ से ही पूछ लेते कि भाई आपने इतना दावा दायर कर दिया कि तमाम मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, उलमा व मशाइख का ये नज़रिया है, तो मुझे कोई 2-4 हवाले ही दे दो यार। और आपने इतनी बेखबरी और लाइल्मी का इधर इजहार कर दिया। तो मैं पूछता ये हूँ कि जो अहले सुन्नत के बाज़ उलमा ये कहते चले आ रहे हैं कि सारे अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम आलम अरवा से ही मुशर्रफ ब नबूवत थे, तो आप उनके अकीदा से आगाह नहीं हैं या वो आपके अकीदा से अभी तक आगाह नहीं हो पाए, और उन्होंने अभी तक आपके बारे में कोई लब कुशाई नहीं की कि आप ये क्या कह रहे हैं। तो मैं पूछना ये चाहूँगा कि अल्लामा सियालवी साहब अकाबिर की इबारात नकल करने के बाद अगर कोई नज़रिया सामने रखें तो वो तो काबिल गिरफ्त हुए, और आज जनाब ने कहा कि वो आखिरी वक़्त में यूं हो गए थे, यहाँ हो गए थे, तो आप पर गिरफ्त क्यों नहीं होनी चाहिए। आप तो तमाम अंबिया किराम के बारे में कह रहे हैं कि हमें इस बात का इल्म ही नहीं सिवाय सरवर आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, और पीछे आप आयात नकल कर रहे हैं वइज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन। तो गोया आयत नकल करने के बावजूद आपको याद न रहा कि आप क्या कह रहे हैं। एक तारुज़ तो है ये। दूसरा ज़रा गौर फरमाइए, इसी किताब का सफ़ा नंबर है 21, जिस पर आपके गालिबन लख्ते जिगर हैं, वो इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से फरमाते हैं सफ़ा नंबर 21 पर अपनी तकरीज़ में। ये हाफिज़ मोहम्मद इरफान साहिब हाशमी नायब मुफ्ती, वो ये फरमाते हैं काना फ़ी मकाम नबूवत क़ब्ल रिसाला, कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़ब्ल रिसालत मकाम नबूवत पर फायज थे। अब किबला मुझे ये बताइए कि आपके बेटे साहब जो हैं वो इमाम राजी के साथ हम अकीदा नज़र आते हैं, यानी वो ये साबित कर रहे हैं कि इमाम राजी सरकार की नबूवत पहले मानते हैं और रिसालत बाद में, जबकि इसी किताब में आगे जाकर लिखा हुआ है
کہ سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام پیدائشی طور پر نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اور اس پر آپ نے اشعار بھی نقل کیے، کچھ عبارات بھی لائیں، اگرچہ ان کا ترجمہ آپ نے غلط کر دیا۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ اس کتاب پر ہم کیسے اعتماد کریں کہ مکرس کچھ کہتا ہے، آپ کے لخت جگر کچھ کہتے ہیں اور آپ کچھ کہتے ہیں۔ پھر اسی کتاب کا صفحہ نمبر 54 دیکھیے، اس پر آپ خود علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے نقل فرما رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 54 پر پیچھے آپ نے آیت نقل کی، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، آگے امام راضی، آگے آپ نے سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر روح المعانی سے جو انہوں نے اس آیت کے ضمن میں ارشاد فرمایا، اس سے کچھ نکات آپ نے ارشاد فرمائے۔ چلتے چلتے آپ یہ فرماتے ہیں کہ تفسیری فوائد، علامہ آلوسی کے بیان کی روشنی میں مذکورہ آیت کریمہ سے درج ذیل فوائد روز روشن کی طرح سامنے آ گئے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کی امتوں سے عہد لیا۔ ایک فائدہ تو یہ۔ دوسرا یہ آپ نے فرمایا کہ یہ عہد بذریعہ کتب عالم خارج میں لیا گیا، نہ کہ عالم ارواح میں۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ یہاں امام سید محمود آلوسی کی عبارت سے جو آپ تفسیری فوائد بیان فرما رہے ہیں، تو آپ نے آج کل کے ان علماء کو متنبہ کیوں نہ کیا جو کہتے ہیں کہ عالم ارواح میں ہی عہد لیا گیا تھا؟ سید محمود آلوسی کا یہ نظریہ ان تک آپ نے برملا یعنی تقریروں کے ذریعے کیوں نہ پہنچایا، جو آج تک یہ کہتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ نظریہ رکھنے والے بد عقیدہ ہیں، یہ ہیں وہ ہیں؟ تو ان کی اصلاح کوئی ضروری نہ تھی کہ وہ لا علمی میں سید محمود آلوسی پر ہی برستے چلے آ رہے ہیں؟ وہاں آپ کو یہ شرعی ذمہ داری نظر نہ آئی؟ آج آ کے آئی تو دو محقق علماء کے خلاف کہ ان کے خلاف محاذ آرائی کی جائے تاکہ مجھے بھی کوئی جاننے والا ہو۔ تو میں اس پر صرف اظہار افسوس ہی کر سکتا ہوں، آپ نے یہ رویہ مناسب نہیں رکھا۔ اور پھر آپ کی جو لینگویج ہے اس کتاب کے اندر، وہ انتہائی قابل مذمت بھی ہے اور قابل مرمت بھی۔ اور ہاں جناب نے اس میں یہ بھی لکھ دیا کہ جب میں نے علامہ سیالوی صاحب کی کتاب دیکھی تو دلائل کے انبار دیکھ کر بندہ تو حیران ہو گیا کہ ان کا جواب کیسے دوں۔ اور فقیر جو ہے وہ عمرہ کی غرض سے بھی گیا ہوا تھا، اور وہاں جا کے جب سویا تو ایک بزرگ خواب میں تشریف لائے۔ انہوں نے فرمایا محمود حسین اٹھ اور لکھ کتاب سیالوی کے مقابلے میں۔ تو کم از کم قبلہ مفتی صاحب اس بزرگ سے ہی آپ پوچھ لیتے کہ قبلہ اصل عقیدہ ہے کیا، یا وہ بزرگ ہی آپ کا دامن چھوڑ کے وہ مفتی صاحب تو خود راستے سے نیچے اتر گئے ہیں کہ یہ تو مقرزین کے ساتھ بھی ہم خیال نہیں ہیں، کبھی کچھ لکھتے ہیں کبھی کچھ۔ تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ اپنی اس کتاب پر بھی نظر رکھیں اور اس میں جو اغلاط ہیں ان کو بھی دور فرمائیں۔ مزید اگر آپ اس پر چلنا چاہیں گے تو فقیر حاضر ہے، اگر آپ اس پر اصلاح کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ آگے قدم بڑھائیں گے تو انشاءاللہ تعالی فقیر آپ کے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کے لیے بھی تیار ہے، اور وہ صرف اس لیے کہ جو اصل عقیدہ ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے، کہیں ہماری آخرت کا نقصان نہ ہو۔ کیوں؟ سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں اپنے ماں باپ سے ساری دنیا سے بڑھ کر عزیز ہیں، اور ان کے ساتھ اگر کسی قسم کی بھی کمی بیشی ہو گئی ہمارے عقیدہ کے لحاظ سے تو فقیر یہ سمجھتا ہے کہ بخشش ناممکن ہے اور ان کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں۔ میں اس شعر پر یہ ختم کرنے کی اب آرزو رکھتا ہوں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔